तो बड़ी खबर बता रहे हैं, राजेंद्र भारती के सजा के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हाईकोर्ट कल राजेंद्र भारती के मामले में फैसला सुनाएगा। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सदस्यता रद्द हो गई थी और राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है और दतिया में उपचुनाव की सरगर्मी भी शुरू हो चुकी है। दामोदर यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आजाद समाज पार्टी के नेता है दामोदर यादव। बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार अभी तय नहीं है। हालांकि राजेंद्र भारती की सजा के मामले में फैसला सुरक्षित रखा है कोर्ट ने और इस मामले में कल फैसला आएगा जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बता दें, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सदस्यता रद्द हो गई थी और भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। उपचुनाव की सरगर्मी तेज है। दामोदर यादव ने नामांकन दाखिल कर लिया और बता दें कि आजाद समाज पार्टी के नेता है दामोदर यादव। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार अभी तय नहीं है, उसे लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही है। हालांकि अब ये जो बड़ी खबर आ रही है कि राजेंद्र भारती के मामले में कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब क्या फैसला आएगा, उसके फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कल कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, लेकिन हालांकि आज इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। अरविंद जी, राजेंद्र भारती के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है हाईकोर्ट ने, सबकी निगाहें टिकी हुई है। तरीके से देखा जा रहा था कि चुनाव आयोग ने जिस समय चुनाव का ऐलान किया था उसमें ये माना जा रहा था कि चुनाव अब होने हैं, लेकिन ये जब से ये आया हुआ है कि कल इसका निर्णय होना है और चुनाव अब होने की ना संभावना भी बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है उससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि अगर लाभ अगर होना होगा तो कांग्रेस को जरूर होगा। और कांग्रेस भी ये चाह रही होगी कि चुनाव मैदान में ना जाना पड़े, क्योंकि अभी 2.5 साल और बचे हुए हैं और साथ में साख का सवाल भी है कांग्रेस का। तो अगर बात करें दतिया की, तो दतिया में उपचुनाव काफ़ी अहम माना जा रहा है। उसका सीधा सा कारण यह है कि नरोत्तम मिश्रा वहाँ से प्रत्याशी थे और प्रत्याशी संभावना ये भी है कि उन्हीं को टिकट मिलने की संभावना वहाँ से बन रही है। और अगर वो चुनावी मैदान में होते तो निश्चित तौर पर वहाँ का चुनाव रोमांचक भी होगा। और साथ में इस बार वहाँ की अगर बात करें पूरी मूलभूत, तो वहाँ पर अक्सर देखा जाता था कि कांग्रेस और भाजपा में ही ये दो ही दल थे जहां पर मुख्य प्रतिद्वंदिता होती थी। लेकिन इस बार आजाद समाज पार्टी के आने से कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय मुकाबला वहां होने की संभावना बन रही है। और आज अगर अभी देखा गया कि हाईकोर्ट ने पूरे मामले को फैसला देने कल फैसला आ गया, मामले को सुरक्षित रख लिया गया है, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। तो आप ये साफ मान लीजिएगा कि अगर फैसला कांग्रेस के पक्ष में आता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। और अगर, क्योंकि साफ तौर पर यह भी हो सकता संभावना, ये भी जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना यह था कि हो सकता है तारीख बढ़ जाए। तारीख बढ़ने से क्या होता है, चुनाव आयोग ने अपना हुक्म सुनाई दिया था, आदेश जारी कर दिया था और 30 जुलाई को इसमें मतदान होना था। लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की खबर कांग्रेस के लिए है। अगर कांग्रेस के पक्ष में कल अगर फैसला आता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को लाभ होगा। और वहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरी तैयारियां वहां कर रखी हैं वो नहीं होगा। लेकिन कल का इंतजार करना होगा, कल क्या इसमें हाई कोर्ट का फैसला आता है, आने वाला समय तय करेगा। लेकिन निश्चित तौर पे अगर फैसला कुछ भी होता है और अगर विधायकी शून्य की जाती है तो तीनों दल बिल्कुल चुनावी मैदान में लड़ने को और भिड़ने को तैयार हैं। 30 जुलाई को मतदान होना है, लेकिन अभी बस संभावना व्यक्त की जा रही है कि लगभग 20 घंटे और अभी इंतजार करना पड़ेगा। लगभग कल 12 बजे तक फैसला आ जाएगा, इसके बाद डिसाइड होगा कि दतिया का प्रतिनिधि कौन होगा। जी बिल्कुल अरविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र भारती के जो मामला है, सजा के मामले में अब कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और सबकी निगाहें कल टिकी हुई है कि कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। और सबसे बड़ा और पहला यही सवाल है कि फैसला अगर पक्ष पे आता है तो क्या होता है और अगर पक्ष में नहीं आता है तो क्या समीकरण बैठेंगे। देखिए, आज जिस तरह से सुनवाई हुई है और सुनवाई को लेकर के ये सारे मैटर जो पूरे अभी तक के जो सीबीआई कोर्ट के द्वारा 3 साल की सजा को लेकर के ये प्रावधान किए गए उनके ऊपर, ये सारी चीजों को लेकर के मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2 चीजें हैं। ज्यादातर उम्मीद है कि इनकी उम्मीदवार जो यदि इनके फेवर में राजेंद्र कुमार जो भारती हैं विधायक,
राजेंद्र भारती के यदि फेवर में निर्णय आता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं पर यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी विजय होगी। और अलग बात है कि कोर्ट इंटरिम रिलीफ वगैरह जो तत्कालिक रूप से मांगा जा रहा था तो उसमें कहीं न कहीं पर अंतिम राहत देने से मना कर रही थी, पर जो फाइनल ऑर्डर आना है वो फाइनल ऑर्डर अभी तक के लिए जो सुरक्षित रखा गया उसमें दोनों पहलू कि एक यदि आ जाता है कांग्रेस के फेवर में अर्थात राजेंद्र भारती के फेवर में तो क्या हो सकता है, और एक दूसरा पहलू यदि बाय द वे ये जजमेंट इनके डिसफेवर में जाता है तो क्या होता है। तो दोनों में यह समझने की जरूरत आवश्यकता है कि यदि कोर्ट ये सारी चीजों को लेकर के रोक लगा देती है तो कहीं न कहीं पर ये चुनावी प्रक्रिया जो हो रही है या जो ये सारी चीजें बढ़ रही हैं चल रही हैं उन पे कहीं न कहीं पर ये फाइनल तरीके से कई पोस्टपोन्ड होने के चांसेस है, पहला। दूसरा, यदि इसके विपक्ष में आ जाता है सारी चीजें अर्थात राजेंद्र भारती के विपक्ष में जाती तो जो अभी इलेक्शंस का शेड्यूल तय है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली चुनाव की प्रक्रिया आगे संपन्न हो जाएगी। पर यदि कुछ भी ऐसा हो जाता है 19-20 या जजमेंट में थोड़ा सी पार्शियली कुछ फेवर मिलता है तो जाहिर सी बात है कि यह चुनाव को रिशेड्यूल करना पड़ेगा और डेटें भी आगे पोस्टपोन करनी पड़ेगी। ये तीनों ही चीजें कल के निर्णय के आधार पर कहीं न कहीं पर ये टिकी होंगी। साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं आप लोगों के साथ में कि जो 3 साल से कन्विक्शन वाली सजाएं जो सारी चीजें हैं इससे बहुत ज्यादा यह लेना देना नहीं होगा कि इस चुनाव में बहुत इफेक्ट करेगा, पर यह जरूर है कि प्रक्रिया जो होगी वह प्रक्रिया कहीं न कहीं दोबारा चुनाव को कराने के लिए अनिवार्यता की जो शर्त है उसको जरूर फिल कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसी के साथ अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर क्या होने वाला है, जिस प्रकार से आपने बताया कि चुनाव को हालांकि अफेक्ट करे ना करे लेकिन कहीं ना कहीं प्रक्रिया को तो अफेक्ट करेगा ही, क्योंकि फैसला आज सुरक्षित हो गया है, कल तो फैसला आ ही जाएगा। तो बाकी जो सारी चीजें उनमें किस प्रकार से बदलाव देखने के लिए मिलेगा टेक्निकली? नहीं, टेक्निकली तो दो देखिए, आरपीए एक्ट 1950 जो है 1950 दोनों के बारे में बड़ा स्पष्ट हुआ है कि यदि इस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया में कुछ भी गड़बड़ियां किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसी इस तरह से कोर्ट के जजमेंट आते हैं तो उसमें चुनावी प्रक्रिया में यह होगा कि जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के विभिन्न सेक्शंस हैं उस सेक्शन के अकॉर्डिंगली इनके चुनाव में इलेक्शन कमीशन के पास में जो पावर दिए गए मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के उस प्रक्रिया को उसी डेट वाइज को रिशेड्यूल करेगा। पर यदि चुनाव की डेट पे कल कुछ जजमेंट अलग आता है तो फिर इनको रीशेड्यूल करके पोस्टपोन करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें होंगी। तो रीशेड्यूल जब अगर मान लीजिए हो जाता है, अगर चुनाव का जो पूरा जो भी प्रक्रिया हो रही है वापस से रीशेड्यूल होती है तो क्या उसमें कुछ ना कुछ बदलाव कुछ देखने के लिए मिल सकते हैं? क्योंकि राजनीतिक समीकरण पर हम बाद में जाते हैं, लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इफेक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, को कुछ ज्यादा ही प्रभाव देखने के लिए मिलेगा? हाँ, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जो अभी इलेक्शन का प्रोसेस होता है किसी भी चुनाव को करने के लिए मिनिमम 15 डेज वगैरह का जो डिफरेंसेस होता है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो आपको फॉर्म भरना पड़ता है नॉमिनेशन का उसको आपको जो टाइम दिया जाता है उसको देखना पड़ेगा, फिर उसके फॉर्म को विड्रॉ करने का होगा, फिर करेक्शन करने का होगा, फिर चुनाव को कितने दिन प्रचार एडवर्टीज करेंगे उसके लिए होगा। तो जो अभी वर्तमान शेड्यूल तय है, अभी जो चुनाव का वर्तमान शेड्यूल है, डेट ऑफ द पोलिंग 30 जुलाई है, काउंटिंग ऑफ द वोट्स 3 अगस्त है, रीजन कंस्टिट्यूंसी जो है, ये सारी चीजें, तो इसमें सारी डेटें ऊपर नीचे हो जाएंगी, ध्यान रखना। क्योंकि वो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 है वो स्पष्ट कहता है कि किसी भी चुनाव को फ्री और फेयर करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लेवल फील्ड तैयार करके देती है, अर्थात वो जितना डेज डिफाइन है वो आपको देना पड़ेगा, वो मस्ट है। यदि वो नहीं देते हैं तो वहां पर चुनावी प्रक्रिया कहीं चैलेंजिंग हो जाएगी। तो इस आधार पर ये कल का जजमेंट यदि आता है तो, और नहीं आता है या साथ नेगेटिविटी कुछ होती है तो दोनों में कहीं न कहीं पर ये चीजें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी। देखिए अरविंद जी, जिस प्रकार से सारी बातें हमने समझी है टेक्निकल्स, राजनीतिक समीकरण को अगर हम बाद में समझे तो जितने भी टेक्निकल चीजें हैं कि रिशेड्यूल अगर चुनाव को करना पड़ गया तो किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 320 की बात यहाँ पर नरेंद्र जी ने कही है उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव होगा। तो कल के फैसले पर बहुत सारी चीजें टिकी हुई है कि चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव होगा, उसके बाद जीत हार की तो बाद में बात होगी, उससे पहले ही काफी सारी चीजें बदल जाएगी। हालांकि अगर हम फिर से राजनीतिक प्रक्रिया की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुए हैं, हालांकि दामोदर यादव का नाम यहाँ पर सामने आ गया है, तो बहुत सारे क्लैशेस इसमें सामने आ रहे हैं। तो जो कल का फैसला होगा वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो गया है।
देखिए, दामोदर यादव की बात करें तो दामोदर यादव इससे पहले चुनाव में नहीं थे, इससे पहले कभी रहे भी नहीं है, तो इसलिए जो पूरी मुख्य मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस का है, और लड़ाई भी कांग्रेस की और भाजपा की है। 1998 का ये मामला है, अगर पूरी तरह बात की जाए, जिस तरह भ्रष्टाचार का मामला था। सवाल सबसे बड़ा ये है, जो कानून विशेषज्ञ हैं उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, क्योंकि 2 अप्रैल का ये मामला है, 3 महीने पूरे अभी हुए हैं, 6 महीने की गाइडलाइन होती, 6 महीने तक इंतजार किया जा सकता था। लेकिन चुनाव आयोग की इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि आनन फानन में चुनाव की तारीखों का ऐलान करना पड़ गया, जबकि बराबर तारीखों पर तारीख चल रही थी। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि चुनाव आयोग को ऐसी क्या जल्दी थी कि उसने बराबर चुनाव का ऐलान कर दिया। तो 2 अप्रैल में कितना दिन हुआ है, अगर बात करें तो 3 महीने पूरे हुए हैं, 3 महीने का समय अभी और था और बराबर तारीखों पर तारीख चल रही थी। अगर चुनाव आयोग 1 या 2 महीने और भी इंतजार कर लेता तो शायद उसमें फर्क नहीं पड़ता। हालांकि चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, सब चुनाव तारीख का ऐलान हो गया, तो वहीं से अब तीसरी चीज आ गई है कि अब जो कह सकते हैं कि हाई कोर्ट है उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रखा गया। अब सवाल ये है कि हाई कोर्ट के फैसले में क्या निकलता है। अगर कांग्रेस के पक्ष में फैसला आता है तो चुनाव नहीं होगा, और ये आता है कि भैया विधायकी शून्य कर दी गई है तो चुनाव होगा। लेकिन संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि कोई तीसरा फैसला निकलकर सामने ना आया, चुनाव जो हाई कोर्ट है उसका कोई ऐसी गाइडलाइन तीसरी ना आ जाए जिस पर चुनाव आयोग या जो राजनीतिक पार्टियां उन्हें विचार करना पड़े। दो फैसले पर तो सवाल था ही कि अगर पक्ष में आया तो क्या, विपक्ष में आया तो क्या, अब तीसरे फैसला अगर कोई और अतिरिक्त आ गया तो फिर क्या होगा, देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।